नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसकी टाइमिंग्स जो है वो क्या कुछ रहने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4:17 पर ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा। 5:44 पर खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है ये खत्म होने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण की जहां बात हो रही है, ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है ये रहेगा और इसकी जहां पर समय जो ये बताया जा रहा है 4:17 पर जम्मू कश्मीर में ये सूर्य ग्रहण जो है ये शुरू होने वाला है और 5:44 पर ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है ये खत्म हो जाएगा। और साल 2022 का ये अंतिम सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, जो कि आज यानी 25 अक्टूबर को लग रहा है। और वैसे पंचांग के अनुसार देखें तो कार्तिक अमावस्या तिथि में यानी दिवाली की तिथि के समय में ये सूर्य ग्रहण का सूतक लगा हुआ है और ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। और वहीं पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु जब सूर्य का ग्रहण करने वाले होते हैं, इसी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। और आज इसका असर जो है ये किस तरह से रहने वाला है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस पर जो है आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मनाही होती है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कहा जाता है कि आपको खाना नहीं खाना है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। और जहां ये सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ बाकी और जगहों पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जहाँ 4:17 से लेकर 5:44 तक ये सूर्य ग्रहण जो है ये आज रहने वाला है। इसी पर क्या कुछ आज जानकारी रहने वाली है, हमारे साथ जो है पंडित जी दर्शन लाल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस सूर्य ग्रहण का आज असर जो है ये रहेगा। पंडित जी, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जहां पर आज ये चंद्र ग्रहण जो है ये कई सारी जगहों पर लगने वाला है, खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। किस तरह का असर होने वाला है जम्मू कश्मीर में? जी, एक तो ये सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण को अगर आज देखा जाए तो कार्तिक अमावस्या वाले दिन मंगलवार को लग रहा है और 25 अक्टूबर को मंगलवार को शुरू हो रहा है। और अगर कुछ हिस्सों को देखकर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण रूप से दिखाई भी देगा। और साथ साथ में अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जो सूर्य ग्रहण शुरू होगा वो 4:17 से शुरू होगा और 5:44 तक रहेगा। और इसका जो प्रभाव है वो देखने को हर एक जगह मिल सकता है। जी बिल्कुल। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए इस दौरान? हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप भगवान का नाम लें, भजन करें, सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें, सबसे बढ़िया होगा। और जिनके सूर्य कुंडली में खराब है, राहु युक्त है बाई बर्थ, यानी कि जन्म से ही उनको कहा गया है कि सूरज आपका खराब है, तो आज के दिन सूर्य भगवान का जाप करने से वो दोष दूर होते हैं, दान करने से और उसके बाद स्नान करने से काफी हद तक ये चीजें दूर होती हैं। कहने का भाव, आज के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, यानी कि आप मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होगा। कुछ चीजों का खास आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आज के दिन जैसे 2:29 पे ही शुरू होगा ग्रहण, ये अगर देखा जाए तो दोपहर को, लेकिन इसमें कुछ चीजों का यह ध्यान रखना है कि जैसे इसमें कुछ वंचित चीजें होती, खाना पीना, जैसे कोई वंचित है, अगर कोई रोगी है तो मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनका खास आपको ध्यान रखना है, खास करके गर्भवती महिलाओं को। जी बिल्कुल। पंडित जी, ये भी बताइएगा कि क्या कुछ, क्योंकि कहा जाता है कि आपको खाने का सेवन नहीं करना है, रोटी पानी आपको जो है इस दौरान नहीं पीना चाहिए, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं का आपने जिक्र किया है, उनके लिए क्या कुछ चीजें हैं जिनका खास ध्यान उन्हें रखना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल, जैसे अगर हम इस समय की बात करें, जब ग्रहण शुरू होगा तो उसके बाद खास तौर पे इन चीजों का ध्यान ये रखना है कि जैसे गर्भवती महिलाओं को आप अपने कोई इष्ट देव या सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें। और जब ग्रहण शुरू होता है, जब ग्रहण की छाया शुरू होगी तो उसके अंदर वहां पे ना जाएं, ठीक है, और अपने अंदर ही रहकर आप जाप करें, उससे बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे कोई आपसे सब्जी काट रही है, फल काट रहे हैं, इन चीजों से थोड़ा सा आपको खास ध्यान रखने का, नाखून काटने, ये चीजें आप वंचित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जाप करें,
आप जितना चलते फिरते जाप कर सकते हैं अपने रूम में ही बैठ के, वो बहुत ज्यादा उसका महत्व होगा। और अगर आपको ऑलरेडी कोई थोड़े से शारीरिक कष्ट भी है तो अगर जाप करेंगे, सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो काफी हद तक आपको फलित मिलेगा, यानी कि अच्छा फल मिलेगा और आपका रोग भी वो भी दूर होगा। जी पंडित जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से पंडित दर्शन लाल इस वक्त हमें जो है जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ असर जो है वो इस सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाला है और जम्मू कश्मीर में जो है इसका क्या कुछ असर जो है वो रहने वाला है। और इसी के साथ जहां 5:44 पर ये सूर्य ग्रहण जो है खत्म होगा, उसके बाद ही बाकी की जो कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं पीएचई डेली वेजरों की। तो आपको बताएं कि पीएचई डेली वेजरों का आज 126वें दिन भी धरना प्रदर्शन जो है जारी है। सरकार के खिलाफ आज भी जो है इनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है और इनका एक ही कहना है कि सरकार पर जहां इन्होंने दीपावली फीकी करने का आरोप लगाया है, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी तक मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो घर वापसी न करने की ये चेतावनी जो है अभी भी दे रहे हैं। पीएचई डेली वेजरों की जहां 126 दिन जो है पूरे हो चुके हैं, अभी तक इनका प्रदर्शन जो है इसी तरह से चल रहा है और किसी तरह से जो इनको उम्मीद बनी हुई थी उस पर कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, कोई भी इन्हें आश्वासन तक जो है अभी तक नहीं दिया गया कि इनके लिए जो भी इनकी मांगे हैं उस पर जो है काम होगा या कितना और समय जो है लग सकता है। और जहां दिवाली पर भी इन्हें कहीं ना कहीं एक आस जो है वो जरूर बनी हुई थी, एक उम्मीद जो है वो जरूर थी, लेकिन वो दीपावली जो है वो भी इनकी इसी तरह से फीकी ही गई है। और इन्होंने ये जो चेतावनी भी दी है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तो घर वापसी ये नहीं करने वाले हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। रितिका, हमें बताइएगा कि जहां हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से पीएचई डेली वेजर्स जो हैं ये लगातार अपने धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक आस जो है वो जरूर बंधी हुई थी कि दीपावली के मौके पर एक तोहफा जो है वो इन्हें जरूर मिल पाएगा, जो भी इनकी मांगे हैं वो जरूर पूर्ण हो पाएंगी। लेकिन वो दीपावली भी जो है इनकी फीकी ही चली गई और आज भी इनका प्रदर्शन जारी है। 26 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है डेली वेजेस को लगातार प्रदर्शन करते हुए, परंतु अभी तक मुद्दा हल नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से तमाम दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकला है। और बात करें अगर दिवाली की, दिवाली पे भी इनकी थाली खाली नहीं और इनकी तरफ से प्रदर्शन भी जो था वो अटपटे रूप में किया गया। खाली थाली में खाली दीपक, बिना तेल का दीपक रख के इन्होंने एसजी मनोज सिन्हा को दिखाया कि इनकी जो दिवाली है वो किस प्रकार से बन रही है, क्योंकि ना इनको वेजेस मिल रहे हैं और ना ही इनके घर पे खाने का राशन है और ना ही दिवाली मनाने को लेके कोई इंतजाम। बिल्कुल, सरकार पर आरोप तो जो है जरूर लगाया जा रहा है रितिका, लेकिन इन्होंने चेतावनी जो है एक बार फिर दे दी है कि अगर ये दीपावली पर भी घर नहीं गए हैं तो मतलब आगे आने वाले दिनों पर भी ये इसी तरह से अपना प्रदर्शन जो है ये जारी रखेंगे और इसी तरह से यहाँ पर जो है बैठे रहेंगे जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो उस पर क्या कुछ कहना है इनका? जी बिल्कुल, आपको बता दें तमाम डेली वेजेस का कहना है कि जब तक सरकार उनके मुद्दों को हल नहीं करती, उन्हें पक्का करने का कार्य नहीं करती, उनके पेंडिंग वेजेस को रिलीज नहीं कर देती, तमाम डेली वेजेस घर पे वापसी नहीं करेंगे और लगातार इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त हमें जानकारी दे रही थी कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो ये पीएचई डेली वेजेस हैं जो लगातार कई महीनों से अब जो है यहाँ पर इसी तरह से प्रदर्शन जो है ये कर रहे हैं और ये प्रदर्शन इन्होंने अभी भी जारी रखा है और चेतावनी पे चेतावनी जो है वो दी जा रही है, लेकिन अभी भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं रामबन की ओर। रामबन में आपको बता दें कि एक पर्यटन स्थल तत्तापानी, वहां पर किस तरह से जो वहां पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उसका अभाव जो है वहां पर देखने को मिल रहा है और उस पर्यटन स्थल का हाल जो है वो बेहाल हुआ पड़ा है। ये जो पर्यटन स्थल है ये संगलदान के में स्थित है। तत्तापानी बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पर जो है लोग तरस रहे हैं और इसी के साथ जो भी वहाँ पर लोग आते हैं, जो वहाँ पर विजिट करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा वहाँ पर परेशानी जो है वो होती है।
है। पर्यटकों के लिए शौचालय और एटीएम तक की वहां पर व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। चारों ओर गंदगी महामारी दे रही है। वहां पर जो है एक तरह से गंदगी वहां पर इतनी ज्यादा वहां पर जो है पनपी हुई है कि काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत वहां पर जो है पेश आती है। और जो भी टूरिस्ट वहां पर आते हैं, जो भी पर्यटक वहां पर आते हैं, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी जो है वो वहां पर होती है। और जहां पर गंदगी की बात हो रही है, गंदगी पर भी किसी तरह से कोई वहां पर जो है काम नहीं हो रहा है। वहां पर जिस तरह की साफ सफाई जो है होनी चाहिए थी, क्योंकि दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर हाल जो है वो बिल्कुल खराब यहाँ पर हुआ पड़ा है। और इसी के साथ जो बुनियादी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए थी, उसकी भी वहां पर भरपाई जो है वो नहीं की गई है। और खास तौर पर जहां जो भी पर्यटक वहां पर आते हैं, उनके लिए शौचालय की जो सुविधा वहां पर होनी चाहिए थी, वो सुविधा के से जो है वहां पर लोग वहां पर वंचित हैं। एटीएम की सुविधा जो वहां पर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ जहां डिजिटल इंडिया की ओर जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरी ओर जब ऐसी जगहें हैं, उन जगहों पर जब एटीएम तक जैसी जो सुविधा अगर वहां पर जो है नहीं दी जाती है, तो लोग जो है इस पर इसी तरह से सवाल उठाते हैं। रामबन का ये संगलदान इलाका है, जहां पर तत्तापानी पर्यटन स्थल जो है ये वहां पर स्थित है। और यहाँ पर काफी सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो खास तौर पर यहाँ पर जो है घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, उसका भी अभाव जो है वो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। अभी भी ये लोग जो है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं जो है होनी चाहिए। खासतौर पर साफ सफाई का ध्यान जो है यहाँ पर रखा जाए, ताकि कोई बीमारी फैलने का डर यहाँ पर ना हो और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए एक गलत इमेज जो है वो यहाँ पर ना जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इसी तरह का जो माहौल है वो जो है देखने को मिल रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, हमें बताइएगा कि जहाँ पर्यटन जो भी पर्यटक स्थल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है सही बनाने की जो कोशिश है वो की जाती रही है, लेकिन जहाँ रामबन के संगलदान में स्थित ये तत्तापानी जो एक पर्यटन स्थल है, यहाँ का हाल जो है हम तस्वीरों के जरिए से भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से खस्ता हालत बनी हुई है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, और प्रशासन की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा जाता है, क्यों यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा? जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जो तत्तापानी का जहां मकाम है, हम ये कहें कि वहां पर अगर हम देखें कि एनुअली हजारों लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि तत्तापानी की खासियत ये है कि वहां पर जब जाएंगे जॉइंट पेन्स यानी जोड़ों का दर्द हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती है जब तत्तापानी जाते हैं, वहां पर नहाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि मोटापा काफी ज्यादा हो जाता है कुछ लोगों में, और उस मोटापे के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक राहत का सामान है। जब लोग जिसमें हम देखें, क्योंकि अक्रॉस द यूटी वहां पर लोग आते हैं, चाहे वो लद्दाख हो, हमारे पास कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, तीनों जो खित्तों से लोग वहां पहुंचते हैं, इन तमाम चीजों से राहत पाने के लिए जोड़ों का दर्द खत्म होता है, फैट्स कम होते हैं। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो काफी सारी दिक्कतें होती है। दिक्कतें ये रहती है कि खाने पीने की, जहां हम कहें कि जनाब खाने पीने की अशिया वहां पे अच्छे से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। नाइट स्टे यानी अकोमोडेशन की कोई भी वहां पे सहूलियत है नहीं कि आपके पास फैसिलिटी होती कि कोई होटल वगैरह या फिर कोई इस तरह के बंगलाज बनाए होते जहां पे लोग ठहर पाते, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं कि साफ विजुअल्स में किस तरह से छोटे छोटे टेंट्स लगाए जा रहे हैं और उन टेंट्स में लोग वहां पे रहते हैं। साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल है नहीं। जहां डस्टबिन इंस्टॉल किए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, खुले में कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, जिससे आप देखेंगे कि हर तरफ बदबू ही बदबू है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को जब हम देखते हैं, आपके पास कार पार्किंग अगर वहां पे होती तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये जो संगलदान के लोग हैं इनके लिए बढ़ सकती थी, बूढ़ के लोगों के लिए बढ़ सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस पर ध्यान दिया जाता, हालांकि एक ट्रस्ट बनाया गया है, लेकिन वो ट्रस्ट कहाँ, वो तो हमने देखा नहीं। जब हम लोगों से बात करते तो उनका ये कहना था कि जब रोजगार तो हम कमाते हैं, और 3-4 महीने जो आज की डेट में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना रहता है, ये इसका पीक होता है जब लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन जब पहुंचने के बाद उन्हें वहां तमाम चीजें नहीं मिलती है, फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो एक जब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब वापस जाते हैं, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है, जिस वजह से लोगों का यहाँ आना कम होता है, और उसका सीधा और सीधा रोजगार उन लोगों के रोजगार पे असर पड़ता है जो तत्तापानी में रहकर अपना रोजगार कमाते, वहां पे की वजह से चीजें हो रही है। नाइट मेडिटेशन जो हम लोगों को परेशानी आ रहा है, जब आप कुछ भी नहीं तो वहां गंदगी के ढेर हमें इस तरह से न मिलते। जी चेतना, बिल्कुल नदीम, और जिस तरह से तस्वीरों के जरिए से हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, चारों ओर गंदगी यहाँ पर फैली हुई है और कहीं ना कहीं बीमारियां फैलने का भी डर है। जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए तो यहाँ पर परेशानी है ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा परेशानी बनी हुई है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो गंदगी है, ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण यहाँ पर बन सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जितना गंदगी तो एक चीज है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, हर तरफ साफ सफाई करेंगे, इसकी एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, क्योंकि ततापानी हमारे पास एक मशहूर जगह है, एक मकबूलियत हासिल हुई है इस जगह को, लोग वहां मुख्तलिफ मकामात से वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब आपके पास सबसे पहले तो आपके पास साफ सफाई होनी चाहिए, आपके पास नहीं है, कार पार्किंग होनी चाहिए, नहीं है, अगर लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो आपके पास एटीएम मशीन वहां पे है नहीं। दूसरी चीज है, जो आपको रात को अगर वहां पे स्टे करना है तो उसके लिए आपको कोई बंगलाज वगैरह होने चाहिए थे, कोई हट्स वगैरह बनाए जाने थे, वो तमाम चीजें नहीं है। एक पैसेंजर शेड है, हालांकि वहां पे हम देखें एक सराया बनाया गया है, लेकिन जब आप उसकी छत पर देखेंगे तो यूं लगता है कि न जाने छत अभी चंद ही पलों में जो है नीचे गिर आएगी। तो आप देखेंगे वहां पे कि लोग जाते तो हैं वहां, क्योंकि मजबूरी है लोगों की, वहां से राहत तो लोगों को जरूर मिलती है जब वो वहां पर जाते हैं, जोड़ों में दर्द जो है उसमें राहत मिलती है, मोटापे से कहीं न कहीं कमी महसूस होती है, जो कमी होती है लोगों को फायदा जरूर है। लेकिन अगर वहां पे तमाम चीजें वहां पे अवेलेबल रखी जाती, फैसिलिटीज लोगों को मिलती, तो लोगों का वहां आना जाना ज्यादा रहता और कहीं न कहीं गूल और संगलदान के लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ती। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जब हम लोगों से बात कर रहे थे उनका कहना था कि जनाब एक ट्रस्ट बनाया गया है, लेकिन ट्रस्ट कहाँ काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है हमें तो यहाँ कभी दिखा नहीं। पिछले 5 साल से हम यही हालत यहाँ ततापानी की देख रहे हैं। जी चेतना। बिल्कुल, चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह की खस्ता हालत जो है ये इस वक्त तत्तापानी में बनी हुई है, लोग जो है यहाँ पर आते हैं क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए थी, जिस तरह का रखरखाव जो है इस जगह का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है, जिस वजह से अब ये सवाल जो है ये उठाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं पुंछ की ओर। पुंछ में आपको बता दें कि चोरियों की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इसी बीच दिवाली के पर्व पर भी एक गरीब परिवार के घर में किस तरह से जो है वहां पर सेंध मारी गई है और वहां पर क्योंकि परिवार जो है वो गरीब था और किस तरह की परेशानी जो है उन्हें हुई है। वार्ड नंबर 7 में स्थित ये मकान में चोरों ने सेंध लगाकर सारा माल जो है वो उड़ा लिया। सोने मकान से नकदी और सामान चुराकर चोर जो है वो रफू चक्कर हो गए। और जिस तरह से दीपावली का पर्व था, हर परिवार जो है वो हंसी खुशी इस त्योहार को मना रहा था, लेकिन वहीं पर एक परिवार जो है वो वहां पर क्योंकि जो है वहां उस मकान में जो है कोई नहीं था, उस वक्त चोरों ने मौके का फायदा उठाकर जो है वहां से सारा सामान जो है वो वहां से चुरा लिया। कुछ नकदी वहां पर पैसे पड़े हुए थे वो जो है वहां से चुरा लिए। तो कहीं ना कहीं किस तरह से इस दीपावली का जो माहौल था वो फीका कर दिया गया इस परिवार का और किस तरह से इस चोरी की वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, हमें बताइएगा कि जहां पुंछ में लगातार चोरियों की वारदातें देखने को मिल रही हैं, इस बीच दीपावली के पर्व पर भी इन चोरों ने जो है परिवार को नहीं बख्शा और इस यहाँ पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। किस तरह से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? जी चंदना, आपको बता दूं कि बीती रात दिवाली का पर्व था और लोग जो है यहाँ होम के अंदर जो है साथ में मार्केट के बीचों बीच ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये लोग रह रहे थे और ये लोग दिवाली मनाने के लिए अपने घर पर गांव में गए हुए थे और चोरों ने बीती रात जो है यहाँ पर जो है हाथ साफ करने की कोशिश की। और अब आपको बता दूं कि जितने भी 6 से 7 रूम हैं सबके ताले तोड़े हुए हैं और जितनी भी अंदर अगर हम बात करें पेटी या कुछ अलमारियां थी उन्हें जो है वो तोड़ा गया है और उनमें जो नकदी और कुछ सामान था वो लेकर फरार होने में ज़रूर कामयाब हुए। पर जब लोगों से मैंने बात की तो लोगों का कहना है कि हम जब यहाँ पर पहुँचे हमने देखा कि जो हमारा सामान है वो बिखरा हुआ है, सारे दरवाजे जो है वो टूटे हुए हैं। तो तुरंत हमने पुलिस की इतला दी और पुलिस मौके पर पहुंची जिसने वहां पर पहुंच के छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। इसी बिल्डिंग की अगर बाहर की बात करें तो दोनों तरफ जो है CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनकी फुटेज जो है वो भी निकाली जा रही है। चोरों के जो हौसले हैं वो दिनों दिन जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम के अंदर वार्ड नंबर 13 की अगर बात करें या वार्ड नंबर 17 की बात करें वहाँ पर भी चोरी के मामले जो है वो सामने आए थे, जहाँ से पुलिस ने कुछ लोग जरूर हिरासत में लिए थे जो कि नशा करते हैं। कुछ ऐसे लड़के थे जिन्हें हिरासत में लिया था। उसके बाद कुछ चोरी के मामले जो है थम जरूर गए थे। पर बीती रात दिवाली का एक बड़ा पर्व था, उसमें भी चोरों ने एक गरीब घर के सदस्य हैं ये जिनके घर पे ये चोरी की अंजाम दिया। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो किस
किस तरह से जो है इस चोरी की वारदात को दीपावली के दिन जो है अंजाम दिया गया है और उसके वक्त जो है उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरी तरह से जो है जांच वहां पर हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर कौन वो चोर थे और किस तरह से इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं सांबा की ओर। सांबा में आपको बता दें कि स्पोर्ट्स काउंसिल के जो सफाई कर्मचारी हैं और इसी के साथ जो वहां के चौकीदार हैं उनका गुस्सा जो है वो अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पिछले 10 महीनों के मानदेय के लिए वो दरबदर हो रहे हैं और सांबा में स्पोर्ट्स स्टेडियम पर ताला जड़कर उन्होंने प्रदर्शन किया है। लगातार जहां पर बात करें स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा की तो ये जो है सुर्खियों में बना रहता है और इस बीच अब जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं और जो चौकीदार हैं उनका गुस्सा जो है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 10 महीनों से उन्हें उनका जो मानदेय है वो नहीं दिया गया है और मानदेय ना देने की वजह से उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। और इस बीच अब उन्होंने ये जो प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर करने की एक कोशिश जो है इनकी तरफ से की गई है। इस कोशिश के दौरान इन्होंने सांबा स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जो है ताला जड़ दिया और ताला लगाने के बाद उन्होंने वहां पर जो है ये प्रदर्शन किया है। और आपको बताएं कि जहां पर सांबा स्पोर्ट्स काउंसिल की अगर बात करते हैं तो इनके अंडर जो है काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, जो चौकीदार हैं, इनकी तरफ से अब अपनी आवाज जो है ये उठाई जा रही है। तस्वीरों के जरिए से भी आप देख सकते हैं ये तमाम वो कर्मी हैं जो यहाँ की इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का रखरखाव करते हैं, यहाँ की साफ सफाई रखते हैं और यहाँ पर जो है चौकीदार जो है वो भी इसी तरह से प्रदर्शन जो है करते हुए नजर आए हैं। और आप देख सकते हैं ताला जो है यहाँ पर किस तरह से लगाया जा रहा है, क्योंकि आरोप यही है कि पिछले 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने से इन्हें इनका वेतन जो है वो नहीं दिया गया और वेतन अगर नहीं दिया जाएगा तो आखिर ये किस तरह से अपना घर बार चलाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। और उसके बाद अब क्या कुछ जवाब जो है वो दिया जाता है या आखिर क्या कुछ कारण है इसके पीछे कि आखिर इनका मानदेय जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 10 महीने एक लंबा वक्त है। दिन रात मेहनत करके कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, लेकिन अगर उसका भुगतान जो है अगर उन्हें नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो जरूर खड़े उठते हैं। और उसके बाद जहां इन्होंने 10 महीने इंतजार किया है और 10 महीने इंतजार के बाद अब ये एक ही जो कहीं ना कहीं इनके पास चारा जो है वो बचा कि प्रदर्शन का सहारा जो है इन्हें लेना पड़ा है और अब इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब इन्होंने ताला जड़ दिया है और आरोप जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है लग रहे हैं कि अगर ये हर दिन अपनी ड्यूटीज जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिर उसके बावजूद भी इन्हें जो इनकी सैलरी है, जो इनका वेतन है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरों में आपने देखा और सुना भी कि क्या कुछ इनका कहना है। सैलरी की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, हमें बताइएगा कि हम साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं और जो चौकीदार हैं सांबा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो काम करने वाले, इनका गुस्सा जो है ये किस तरह से देखने को मिल रहा है और सैलरी की यहाँ पर मांग हो रही है। पिछले 10 महीने से इन्हें इनका वेतन नहीं दिया गया, जिस वजह से ये गुस्सा आज देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएनके की बात करें तो उन्हीं के जो है वो काउंसिल के अंडर काम कर रहे तमाम टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम करते हैं और खासतौर पर ये तमाम वो एम्प्लॉयज हैं जो अपना रोजगार का एक छोटा मोटा जरिया बना रहे थे, जो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे थे, लेकिन आज इनको पिछले 10 महीनों से तनख्वाह जो है वो नहीं मिल पाई है और इनके जो त्योहार है वो भी खाली गए हैं। और कहीं ना कहीं आज इन्होंने गुस्से में आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान इन्होंने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो सांबा का है, रानी सुचेत सिंह स्टेडियम जिसे आप कहते हैं, वहां पर जड़ दिया गया है। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर वहां पर ताला लगा दिया गया है। तो क्या कुछ इनकी तरफ से कहना, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। तमाम टेम्परेरी एम्प्लॉयज मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जो यहाँ कोई एज ए चौकीदार काम कर रहा था या फिर यहाँ पर कोई एज ए सफाई कर्मचारी काम कर रहा था, लेकिन पिछले 10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल पा रही और इन्होंने हर जगह जो है वो गुहार लगाने की कोशिश की है, हर किसी अफसर का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला, इनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो मेरे साथ एम्प्लॉयज है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। क्या कहेंगे पिछले 10 महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, क्या कारण रहे और क्या कुछ ठेकेदार की तरफ से कहा गया और स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएनके क्या इस समय जो संज्ञान इसको लेकर ले?
देखिए हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी 1/5/2021 में। 2021 दिसंबर तक तो हमारी पेमेंट क्लियर है। 2022 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर टिल डेट तक हमारी जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। जब भी बात करते हैं हमारी सैलरी के रिलेटेड, हम अपने मैनेजर से पूछते हैं कि सर हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही। वो बोलते हैं कि मेरा काम है अटेंडेंस बनाना, मैं भेज रहा हूँ आगे डीएसओ को, वो उनसे पूछिए। जब हम डीएसओ से पूछते हैं वो बोलते हैं कि जो मैंने काम करना है वो भेज कर दिया है, अब आगे। जब उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं जब मैम बिल क्लियर करेंगे तो हो जाएगा। और रही बात जब जिनके अंदर हम काम करते हैं ठेकेदार के थ्रू, उसको हम जब भी कॉल करते हैं कि सर हमारी पेमेंट कब होगी, वो बोलते हैं कि हम मई में दे देंगे। मई हो गया, फिर पूछते हैं कब सैलरी मिलेगी, अगस्त में मिल जाएगी, अगस्त हो गया। लास्ट उसने हमें बोला था कि आप दिवाली पे डाल दें। दिवाली हो गई, जब तक चूड़ी डाली वो बोलता है कि जो हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल की जो है नुजुत सेक्रेटरी, उन्होंने बिल क्लियर करना है, वो बिल क्लियर नहीं करते। जो अपन उनसे पूछा क्यों क्लियर नहीं कर रहे, वो बोले गॉड्स नो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो कश्मीर डिवीजन के हैं 2 ठेकेदार, उनके बिल क्लियर हैं। आई डोंट नो कि क्या हुआ है हमारे ठेकेदार से, पैसे चाहिए शायद तभी बिल क्लियर नहीं कर रहे। जितनी बार भी पूछे हम, वो बिल क्लियर नहीं कर रहे हमारे। अभी जनवरी से लेकर 3 जो सैलरी है वो पेंडिंग है। और ये सिर्फ हमारी एक सांबा की नहीं, गुड़ा में है, गुड़ा में 4 लड़के लगे हुए हैं, बडोड़ी में लगे हुए हैं, परमंडल में लगे हुए हैं, पोटली मरकलिया में लगे हुए हैं, समलैरी में लगे हुए हैं, शमैलपुर में लगे हुए हैं। सभी की पेंडिंग है, सिर्फ जम्मू प्रोविजन की। कश्मीर प्रोविजन के हो रहे हैं, साथ में बिल आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ जो जम्मू में है ना, जम्मू में इनको सैलरी देते हैं, हाँ बिल हो रहा है, जम्मू के बिल क्लियर करती है या पैसे चाहिए, आई डोंट नो क्या है। लेकिन हम इतनी बार भी हमने अपने कॉल नहीं उठाई, फिर डीडीसी में चेयरमैन से खुद कॉल, उनका कोई आंसर। उन्होंने कॉल किया लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। हम इतना दुखी हो गए कि हम जो ग्राउंड है यहाँ पे हमने लगा दिया था, अभी यहाँ पे हम कोई एक्टिविटी नहीं होने देंगे, ना किसी को नहीं। यहाँ पे साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि क्या कुछ इनकी समस्या है और किस तरह से इन्होंने कहा है कि बार बार इन्हें आश्वासन जो है वो दिया गया है, बार बार इन्होंने ये जो मांग की है कि इनका वेतन जो है वो क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अब काफी लंबा वक्त जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया है। चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना है इन सफाई कर्मचारियों का, इन चौकीदारों का जो है सांबा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में काम करते हैं, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से आरोप भी लगाए हैं कि इन्होंने बार बार जो है डिमांड भी की है, मांग भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई संज्ञान जो है इनकी मांगों को लेकर नहीं किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।